हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अद्विका में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर के 2027 के न्यू सिलेबस पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आपका एजुकेशन है। इसमें जो है आपको सिलेबस के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी पेपर हैं, वो सभी जो है इस आपके सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको 4 पेपर देने होते हैं, 3 पेपर तो जो कंपलसरी होते हैं, 4th पेपर में आपको 2 पेपर दिए होते हैं, उसमें से 1 पेपर आपको सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, वो आप या तो खुद से सेलेक्ट करिए या तो यूनिवर्सिटी में जो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सर पढ़ाते होंगे वो बताएंगे कि कौन सा पेपर सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो सिलेबस तो हम आपको सारे बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, इसमें 4 पेपर दिए रहते हैं, कोर पेपर। ठीक है, पहले कोर पेपर में आपको पढ़ना है स्पेशल एजुकेशन के बारे में। ठीक है, इसमें जैसे कि दिव्यांग बच्चों की क्या विशेषता है, ठीक है, उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है या उनकी विशेष ज़रूरतें क्या होती हैं, उसमें जैसे शिक्षा का क्या महत्व होता है, ठीक, उनके अधिकार और टीचिंग मेथड क्या होते हैं, उनके बारे में स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया। ठीक है, दूसरा पेपर आपको पढ़ना है दूसरा जो कोर पेपर जो दूसरा है, ठीक है, इसमें एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में पढ़ना है, जैसे कि शैक्षिक निर्देश एवं परामर्श के बारे में पढ़ना है कि बच्चों को करियर चुनने में, पढ़ाई और उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स में कैसे गाइड करें और उनका काउंसलिंग कैसे की जाए, ये सभी जो है इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, उनको कैसे सिखाया जाता है वो सभी जो है आपको सेकेंड पेपर में पढ़ना है। थर्ड पेपर में आपको पढ़ना है, ये थर्ड पेपर जो है आपका नाम है फिलोसफिकल, ठीक, बेसिस ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न फिलोसफी। इसमें आपको जो है देखिए, इसमें जो आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें 4 यूनिट दिए गए हैं। ठीक है, पहले यूनिट में आपको एजुकेशन एंड फिलोसफी के बारे में पढ़ना है, यानी शिक्षा और दर्शन के बारे में पढ़ना है। इसमें 2 यूनिट फर्स्ट में 2 टॉपिक दिए गए हैं, जैसा कि इसमें शिक्षा और दर्शन का अर्थ क्या होता है, उनकी प्राकृतिक और क्षेत्र क्या होते हैं, इनका स्कोप क्या होता है, ठीक है, और इनका दर्शन अर्थ क्या होता है, वो सभी जो है आपको फर्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। सेकंड टॉपिक में आपको पढ़ना है शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध क्या होता है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है कि वेस्टर्न फिलॉसफी मेजर स्कूल के बारे में पढ़ना है, जैसे कि साहित्यिक विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा क्या होती है, आधुनिक अवधारणाएं क्या होती हैं, जैसे कि शास्त्रीय विचारधारा में प्राकृतिकवाद क्या होते हैं, ठीक है, आदर्शवाद क्या होते हैं, प्रयोजनवाद क्या होते हैं, यथार्थवाद क्या होते हैं, वो सभी जो है आपको इसके डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक, आधुनिक अवधारणाएं में आपको पढ़नी है तकनीकी जो तार्किकी प्रत्यक्षवाद होते हैं, अस्तित्ववाद होते हैं, मार्क्सवाद होते हैं, वो सभी जो है आधुनिक अवधारणाएं में पढ़नी है। ये आपका सेकंड यूनिट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। थर्ड यूनिट में आपको ग्रेट वेस्टर्न एजुकेटर के बारे में पढ़ना है, जो प्लेटो हैं, रूसो हैं, जॉन डेवे हैं, इनका जो थ्योरी है वो उन्होंने ग्रेट जो एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या योगदान दिए हैं, इन्होंने क्या अपनी थ्योरीज में बताए हैं, वो सभी जो है आपको, ये जो ग्रेट वेस्टर्न है वो उनके एजुकेटर हैं। ठीक, इन्होंने अपने थ्योरीज़ में जो भी कुछ बताए हैं एजुकेशन से लेकर, वो सभी जो है आपके इनकी थ्योरीज़ में पढ़ने हैं। ठीक है, इनका क्या सिद्धांत रहा है एजुकेशन के थ्रू, ठीक, वो सभी जो है आपको पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में आपको डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम के बारे में पढ़ना है, जो लोकतंत्र और शिक्षा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, शिक्षा और स्वतंत्र के बारे में पढ़ना है, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के बारे में आपको डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है, इनकी परिभाषाएं क्या होती है, इनका महत्व क्या होता है, जैसे कि अभी देख रहे होंगे कि दिल्ली में जो भी हादसाएँ हो रही हैं, प्रोटेस्ट जो भी लागू किया गया है एजुकेशन के प्रति, ठीक है, तो वो सभी जो है एक डेमोक्रेसी के तौर पे नहीं किया जा रहा है, उसमें प्रोटेस्ट में जो है लाठीचार्ज वगैरह ये सभी जो है किए जा रहे हैं, वो एक लोकतंत्र के खिलाफ हैं। ठीक, तो वो सभी जो है आपको लोकतंत्र और शिक्षा का क्या महत्व है, इसमें क्या क्या चीज़ें अपनाई जाती हैं, वो सभी जो आपको पढ़ना है। शिक्षा का और स्वतंत्रता पर क्या अभिप्राय है, इनकी क्या तकनीकी है, फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है। आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसा कि इसमें थर्ड पेपर तक हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है इलेक्टिव पेपर की। इसमें जो है 2 पेपर दिए रहते हैं। पहले पेपर में जो है 2 टॉपिक दिए हैं, एक तो एजुकेशन
टेक्नोलॉजी के बारे में, दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। ये 2 टॉपिक दिए गए, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट जो है चूज़ करना रहेगा, ठीक है। दूसरा ये है कि स्टडी टूर प्रोजेक्ट, ये आपका जो है प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, इसमें से आपको एक चूज़ करना रहेगा, ठीक है। तो उसमें वो आपको बताया जाएगा कि कौन सा चूज़ करना रहेगा, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना है टीचिंग में कंप्यूटर स्टार्ट क्लास, ऑडियो वीडियो का यूज़, ये सभी जो है कैसे किए जाते हैं, वो सभी जो है इसमें शिक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दूसरे में आपको सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, जैसे ICT टूल्स क्या होते हैं, इंटरनेट ई-लर्निंग क्या होती है, ये सभी जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। आई होप सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है इन 4th पेपर में, ठीक है। 3rd पेपर आपको हमने अच्छे से बताया कि क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, ठीक है। 1st, 2nd, 3rd, 4th सारे पेपर आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिलती रहे और हमसे नेक्स्ट सेमेस्टर तक जुड़े रहें। ये जितने भी यूनिट दिए गए हैं, जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। और जो भी ऐसा लगा कि थ्योरी बेसिस पे आपको समझाया जाए तो थ्योरी से रिलेटेड भी आपको कराए जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि PDF कहाँ मिलेगा इन सभी का। PDF तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, बाकी जो थ्योरीज के रहेंगे PDF वो आपको मात्र 25 रुपीज़ में आपको थ्योरी से रिलेटेड PDF आपको मिल जाएंगे। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर PDF लिखिएगा, जिससे हम आपको PDF प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और आपसे निवेदन है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर दीजिएगा।